Hi guys, welcome and welcome back to my channel and hope you all are doing safe and sound. So this is a second video of Invisalign series. आप सभी को पता होगा कि I am taking that Invisalign treatment, the invisible aligners to fix the gaps in my teeth. तो उसके लिए अभी मुझे already 3 months हो गए हैं Invisalign as in aligners use करते हुए. So I'll be sharing my experience, my learnings with all of you and things that you can keep in mind if you are also planning for these kind of treatments. So without any further delay, let's just get the video started. मेरे डिजिटल स्कैन कराने के ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद में अलाइनर्स मेरे क्लिनिक पे रिसीव हुए थे मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट को, और उन्होंने मुझे फिर कॉल किया क्लिनिक पे आने के लिए. तो अलाइनर्स एक्चुअली आपके टीथ पर बिठाने के लिए आपको पहले अटैचमेंट्स लगाने होते हैं. अटैचमेंट इज़ लाइक लिटिल ग्रूव्स जो आपके दांतों पर फिट किए जाएंगे. अटैचमेंट के बिना अलाइनर्स आपके दांतों पर बैठेगा नहीं और वो निकलता रहेगा. अटैचमेंट भी टूथ मटेरियल का ही होता है, तो आपके दांतों पर दूर से विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो आपके दांतों के ही कलर का होगा, और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट वो दांतों पे से हटा भी लिया जाएगा क्योंकि उसके बाद में उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है. दीज आर जस्ट नीडेड कि अलाइनर्स आपके दांतों पे फिट हो जाए. आपके जो अलाइनर्स हैं वो कुछ इस तरह के पैकेट में आपको मिलेंगे और इसमें योर नेम वुड बी देयर, देन आपका कौन सा अलाइनर है, कौन सा अलाइनर सेट है. एज यू कैन सी इट्स रिटन अपर 10 of 23 एंड लोअर 10 of 23. सो दैट मीन्स इसमें मेरा सेट 10 है और 23 में से जो 10वां मेरा सेट है वो इसमें है. और इफ़ यू कैन सी, मैं अभी निकाल कर ही दिखा दूंगी. आपका मॉडरेट प्लान यहाँ पे मेंशन है. योर नेम एज इन द पेशेंट नेम इज ऑल्सो मेंशन हियर, और कौन सा सेट है वो इस पे मेंशन है. दीज आर एक्चुअली इनविजिबल अलाइनर्स जो नियरली इनविजिबल होते हैं आपके टीथ पर. ऑफकोर्स अगर कोई आपको बहुत पास से देखेगा और जिसको पता होगा वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, और फिर आपके टीथ की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है. अगर काफ़ी ज़्यादा गैप है तो देयर माइट बी लिटिल सलाइवा that get trapped and that can be visible for somebody else, but otherwise ये दिखता नहीं है, उतना नहीं पता चलता है as compared to braces. These are completely invisible. So that's how the aligners look like. एकदम ट्रांसपेरेंट है. बहुत थोड़ा सा इस पर लिटिल बिट ऑफ क्योंकि जो उसका मटेरियल है वो थोड़ा बहुत ऐसा नॉट रफ आई वुड से, बट थोड़ा टेक्सचर्ड है, तो वो हल्का फुल्का पता लगता है. बट दिस इज द लोअर सेट ऑफ माई अलाइनर, एज इन दिस इज फॉर माई लोअर टी. दीज 2 सेट ऑफ अलाइनर्स मेरे सेट 10 में है. जब भी मैं सेट 10 स्टार्ट करूंगी मैं ये दोनों अलाइनर्स पहनना स्टार्ट करूंगी. और एज आई ऑलरेडी मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियो, आपको अलाइनर्स almost 20 to 22 hours पहनने होते हैं. Now coming to the most important part of this aligners treatment is cleaning of your teeth and cleaning of your aligners. So the first thing that you have to keep in mind, you have to brush your teeth at least twice a day with toothpaste. and और उसके अलावा जब भी आप कुछ खाएंगे या कुछ ऐसा स्टेन वाला पिएंगे तो आपको नॉर्मल टूथब्रश से ब्रश करना है. आई मीन यू कैन स्किप द टूथपेस्ट बट देन स्टिल यू हैव टू स्टिल क्लीन योर टीथ विद अ ब्रश, कि अगर कोई फूड पार्टिकल है या कुछ ऐसे स्टेन वाला आपने खाया है तो वो आपके दांतों पे से हट जाए. ऐसा नहीं करेंगे और कोई फूड पार्टिकल आपके टीथ के बीच में रह जाएगा और आप उसके ऊपर आप अलाइनर्स पहन लेंगे तो वो पूरा ट्रैप हो जाएगा एंड इट कैन आपको कैविटी हो सकती है विच विल बी अ बिगर प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स वो आपके डॉक्टर्स आपको अटेंड कर लेंगे, बट देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि दांतों में कैविटी नहीं होनी चाहिए. ब्रेसेस जब हम पहनते हैं, जो मेटल ब्रेसेस होते हैं, उसमें भी यही दिक्कत होती है क्योंकि ट्रैप हो जाता है और अगर क्लीन प्रॉपरली नहीं हो तो वहीं पे कैविटी बन जाती है. तो दांतों की क्लीनिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है. आप कुछ भी खाएंगे या कुछ भी पिएंगे आपको ब्रश करना है. ब्रश करने के बाद में ही अलाइनर्स पहनने हैं. उसके पहले आप अलाइनर्स नहीं पहने क्योंकि वो फिर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर देगा. और आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कीप अ टूथब्रश हैंडी. आपके बैग में या जो भी है आपके लगेज में एक टूथब्रश होना ही होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए. फॉर वेरी इमरजेंसी सिचुएशंस आई कैन सजेस्ट देन यू कैन कीप अ माउथ वॉश एज वेल. हर जगह ऐसा नहीं होता है कि आप को अलाइनर्स पहनने हैं तो उसके बाद आप ब्रश कर पाए. आई थिंक माउथ वॉश कैन कम टू अ रेस्क्यू इन सच सिचुएशंस कि आप ब्रश नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट माउथ वॉश तो कर लें. ऑफकोर्स दैट कैन नॉट रिप्लेस ब्रशिंग द टीथ, बट हाँ कभी कभी अगर
वंस इन अ वाइल अगर बहुत मजबूरी है तो आप उस केस में माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। आई वुड स्टिल से टूथब्रश इज द बेस्ट टूल टू क्लीन योर टीथ बिफोर यू वियर योर अलाइनर्स। टीथ को क्लीन करने के साथ ही साथ आपको अलाइनर्स को भी क्लीन रखना है। तो आप जैसे ही सब, क्योंकि मैक्सिमम टाइम रात में होता है व्हेन यू वियर द अलाइनर्स फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एट वन स्ट्रेच। सो आई थिंक मेरा वो 8 to 10 आवर्स बहुत आराम से हो जाता था रात में। तो उसके बाद व्हेन यू रिमूव इट इन द मॉर्निंग, जस्ट पुट इट इन एनी सोपी सोल्यूशन। आप सोपी सोल्यूशन किसी भी हैंड वॉश को पानी में मिक्स करके बना सकते हैं। आपको इन अलाइनर्स क्लीनिंग टैबलेट्स भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप वो भी खरीद सकते हैं इफ़ यू वांट टू। बट मैं हमेशा सोपी सोल्यूशन में ही रख के उसको यूज़ करती थी। आई यूज टू टेक देम आउट इन द मॉर्निंग, पुट देम इन द सोपी सोल्यूशन, हैव माई ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ब्रश करके एंड देन अपने अलाइनर्स भी अच्छे से एक दूसरे ब्रश से क्लीन करके एंड देन आई यूज टू वेयर इट बैक। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट ऑल यू कैन हैव वाइल योर अलाइनर्स ऑन। आप कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो द सेफेस्ट ड्रिंक टू हैव विद योर अलाइनर्स ऑन इज प्लेन वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर। वो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप पी सकते हैं। आपको जितना पानी पीना है, जब भी पीना है, इनफैक्ट ज़्यादा ही पीना पड़ेगा, बट आप पी सकते हैं अलाइनर्स के साथ में। आप कोई भी स्टेनी लिक्विड नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उससे आपके अलाइनर्स पे स्टेन पड़ जाएगा, और अगर स्टेन पड़ जाएगा, वो साफ नहीं हुआ, तो फिर वो सामने वाले को दिखेगा कि देयर इज समथिंग ऑन द टीथ। और फिर अगर वो टीथ पे नहीं है तो वो अलाइनर्स पे है, तो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो यू हैव टू कीप योर अलाइनर्स क्लीन। तो उस केस में आपको कोई भी स्टेनी लिक्विड एज एन टी, कॉफ़ी, कोई कोला ड्रिंक्स आपको विद अलाइनर्स ऑन नहीं पीना है। आप निकाल के पी सकते हैं और फिर वापस से क्लीन करके पुट बैक योर अलाइनर्स। इसके अलावा कोई भी बहुत ज़्यादा हॉट लिक्विड आप नहीं ले सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि थोड़ा बहुत ल्यूकवार्म टाइप चल जाएगा, बट नॉट वेरी हॉट, क्योंकि ये प्लास्टिक ही है और गर्म पानी से या गर्म किसी भी लिक्विड से इट कैन अफेक्ट दी अलाइनर्स। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। तो मैं तो नहीं, सो आई डोंट ड्रिंक एनी हॉट ड्रिंक्स विद माई अलाइनर्स ऑन। नाउ अलाइनर्स के साथ आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको थोड़ा बहुत भी च्यू करना पड़ता है, वो आप अलाइनर्स के साथ में नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो वो अंदर कहीं ना कहीं जाके अलाइनर्स में फंस जाएगा, अब और वो ट्रैप हो जाएगा और कैविटी हो जाएगी। यू कांट ईट एनीथिंग विद द अलाइनर्स ऑन। सो आप कहीं पे भी आपको कुछ भी खाना पीना है, आप अलाइनर्स निकालिए, अपने केस में रखिए, खाइए, ब्रश कीजिए और अपने अलाइनर्स वापस पहन लीजिए। नाउ कमिंग टू माई एक्सपीरियंस विद अलाइनर्स, एज आई हैव बीन वेयरिंग इट फॉर नाउ ऑलमोस्ट 3 months, और मैं I'll be moving to my set 10 in couple of days। तो जब मैंने अपना पहला सेट ऑफ अलाइनर्स पहना था, वो मैंने अपने क्लिनिक में ही पहना था अटैचमेंट्स लगवाने के बाद में, और माई स्पीच वॉज अफेक्टेड। देयर वॉज अ लिटिल लिस्प दैट आई कुड, आई मीन देयर वॉज डेफिनेटली इट वॉज देयर, बिकॉज आपके टीथ को, माउथ को आदत नहीं है, एंड इट वॉज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट जो आपके माउथ में था, तो it was definitely gonna affect. There was a lisp and I think I was affected by it for almost 2 days. I was not able to speak properly and I got very scared कि ये ऐसा ही रहने वाला है, या फिर मैं जब भी नया लाइनर या नया सेट पहनूंगी तभी इतना ये लिस्प आएगा। हाउ विल आई टॉक इन माई ऑफिस कॉल्स, और हाउ आई विल टॉक टू एनीबडी। आई मीन दिखेंगे नहीं वो, दैट इज वन थिंग, बट देन बोलने में पता चल रहा है, तो इट वॉज कम्प्लीटली, आई वॉज लिटिल स्कैर्ड एट दैट टाइम, बट देन माई डॉक्टर एश्योर्ड मी कि ये 1 या 2 दिन में चला जाएगा, और हर एक अलाइनर्स के साथ में ऐसा नहीं होगा। इट इज जस्ट फॉर द वन अलाइनर, एज इन दी स्टार्टिंग फेज में ये होता है। मैं अपने ऑफिस कॉल में जाने से पहले भी अलाइनर्स निकाल देती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे। बट देन उसके बाद में सेट 2, सेट 3 या उसके बाद किसी भी सेट ऑफ अलाइनर्स में मुझे वो लिस्पिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ। दैट वॉज समथिंग दैट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, so I got to know it when I first wore my aligners. Second thing that I noticed was it's a little painful for the starting days or for the starting set. मुझे कोई भी अलाइनर्स पहनने के 24 आवर्स के बाद में बहुत ज़्यादा ऐसे पेन नहीं हुआ, तो इट इज़ अ लिटिल बिट पेनफुल, और वो थोड़ा बहुत पेनफुल होगा बिकॉज इट इज़ मूविंग योर टीथ, तो वो एकदम पेनलेस तो नहीं हो सकता है। बट या ऑफकोर्स द प्रेशर वॉज नॉट मच फॉर मी, बिकॉज मैं एक्चुअली में माइल्ड से मॉडरेट पर गई थी पेन कंट्रोल करने के लिए, तो मुझे उतना पेन नहीं हुआ। यू माइट हैव पेन फॉर अ डे और मोर देन 1 day, मे बी 2 days,
बट आई थिंक उसके बाद में काफ़ी यूज टू हो जाता है, फिर उतना पेन आपको फील नहीं होता है, पेन होता भी नहीं है. So that is something, I mean, it's not completely painless, I would say, but it is not that painful that you won't be able to manage. Our first set of aligners, as in the set 1, always is the most painful. तो आपको set 1 में जितना भी पेन हो रहा होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, but you can rest assured कि इसके बाद जो भी aligners आप पहनोगे उसमें उतना ज़्यादा पेन नहीं होगा, उतने ज़्यादा टाइम तक वो आपको इम्पैक्ट भी नहीं करेगा. किसी किसी सेट में तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे पेन हुआ ही नहीं, मैंने सेट चेंज भी कर लिया, बट देन देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन. कुछ तो हो रहा होगा, बट देन आई कुड नॉट फील एनीथिंग, तो इट वाज गुड. तीसरी चीज़ जो मुझे महसूस हुई या जो मैंने फील की, तीसरी चीज़ जो मुझे फील हुई, मेरा माउथ में सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया था बिकॉज ऑफ द लाइनर्स. वो मेरे डेंटिस्ट ने भी बोला कि ऐसा होगा, सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सो यू हैव टू ड्रिंक मोर वाटर. अगर आप वाटर नहीं लेंगे, सलाइवा प्रोड्यूस होता रहेगा, तो योर माउथ विल फील वेरी ड्राई. और ऐसा एक्चुअली मेरे साथ हुआ जब मैं रात को सो जाती थी लाइनर्स पहनकर. तो इट इज़ सपोज टू कीप योर माउथ लिटिल ओपन बिकॉज ऑफ द अलाइनर्स, क्योंकि वो आपका ये समथिंग विच दे कॉल TMJ और समथिंग लाइक दैट. आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन व्हाट दैट टर्म इज. वो शिफ्ट होता है बिकॉज इट इज शिफ्टिंग योर होल जॉ एरिया. बेसिकली जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है वो हल्का हल्का करके चेंज होगा, तो आपका माउथ थोड़ा ओपन रहता है. और क्योंकि सलाइवा प्रोड्यूस होते जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता था. माई लिप्स वर लाइक कंप्लीटली ड्राई इन द मॉर्निंग, एकदम ड्रेंच आउट हो जाते थे. even though I used to use very heavy lip balms, but then still. So make sure that you are drinking enough water. जितना पहले आपका वाटर इनटेक था, आपको थोड़ा इनटेक आपका इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है माउथ में. Now there was one very good thing that I noticed, because मुझे बोला गया था लाइनर्स ऑलमोस्ट 20 to 22 आवर्स के लिए आपको वेयर करना है और एटलीस्ट 2 वीक्स पहनना है, और उसके बाद में आपको दूसरे लाइनर्स पे शिफ्ट होना है. बट वॉट आई नोटिस्ड इन माई केस, कुछ अलाइनर्स बहुत पहले ही, एज इन विद इन 1 वीक और मे बी आफ्टर 10 days, इट स्टार्टेड फीलिंग लूज टू मी. क्योंकि वो कई बार ऐसे होता था कि निकलने भी लग जाता था, इवन दो अटैचमेंट्स हैं वो ग्रूव्स में अटके हुए हैं, बट स्टिल आई कुड फील कि वो या तो वापस आ रहा है, आई मीन निकल रहा है, या फिर उससे कुछ हो नहीं रहा है टीथ पे मूवमेंट. तो आफ्टर 10 days आई हैड move to a new set of aligners, so that is something that I did with my treatment plan. But you obviously have to check with your dentist whether you can do that or not. But it's a good thing कि आप 14 days आपको compulsory पूरा पहनने की ज़रूरत नहीं है. अगर ऐसा लग रहा है कि लूज हो गया है और it is not doing anything to your teeth, no movement is happening, आप बहुत easily उसको पहन पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, और उसने जो अपना काम करना था वो कर दिया है, तो आप you can definitely move it to next set of aligners. तो उससे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा. देर वॉज वन डिफरेंट काइंड ऑफ पेन दैट आई फेस्ड ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट. जब भी मैं कुछ च्यू करती थी कोई एक साइड से, आई थिंक ये साइड से, तो स्टार्टेड पेनिंग मी हियर. सो ये पूरा इट यूज टू हर्ट. तो आई गॉट वेरी स्कैर्ड कि ऐसे क्यों हो रहा है, एज इन कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ मैंने लाइनर्स गलत पहन लिया, गलत लगा लिया, प्रॉपरली फिट नहीं हुआ. तो आई वेंट टू माई डेंटिस्ट, आई चेक विद हिम एंड ही सेड कि ये नॉर्मली होता है, बिकॉज ये पूरा जो मैंने अभी बोला कुछ मूवमेंट होना रहता है, उसकी वजह से इफ़ यू च्यू एनीथिंग इट्स गोना इम्पैक्ट दिस वन. और थोड़ा बहुत पेन होता है उस टाइम पे, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, और इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको इस साइड से थोड़ा पेन हो रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए इस साइड से अपना खाना वगैरह खा सकते हैं, तो उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा. सो मेरे सभी अलाइनर सेट के साथ में मुझे एक ये ट्रैवल केस भी मिला है इनविजिलाइन की तरफ से. ये आपको आपके अलाइनर्स कैरी करने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा. आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कुछ बाहर गए हैं, कुछ खाना है, आपने अलाइनर्स पहने हुए हैं, तो हैव टू रिमूव इट एंड कीप इट इन दिस सेफली, और दोबारा में आप ब्रश करके और माउथ वॉश करके अपने अलाइनर्स वापस से पहन सकते हैं. सो दिस इज़ quite a handy and useful product that you receive with the aligners. So all in all, I can say it's not a very tricky treatment that you have to go through. It is manageable. Of course, आपको अपना lifestyle थोड़ा बहुत change करना पड़ेगा. आपकी आदत में आ जाएगा वो within few days, तो you will be able to manage it. बहुत ज़्यादा painful नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. आई रियली होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से.
and do give me your suggestions and your feedbacks in the comment section, and do like, share and subscribe to my channel, and I will see you very soon in my next video. Till then, take very good care of yourself, stay happy, stay safe. Bye.